हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। जब भगवान श्री कृष्ण प्रेम से दबाने लगे अर्जुन के पैर। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री श्री गौरी शंकर भगवान के भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगत जननी श्री माता पार्वती जी ने भगवान आशुतोष से निवेदन किया कि भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा का वर्णन करते हैं उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता हो रही है और अब मुझे ऐसे भक्तराज के दर्शनों की बहुत इच्छा हो रही है, अतः कृपया शीघ्रता कीजिए। प्राण प्रिया उमा की ये वचन सुनकर श्री भोलेनाथ जी उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले आए। वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा कि कहो, इस समय अर्जुन कहाँ हैं? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में पौड़े हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावलेपन से कहा कि तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा कि देवी, कुछ देर शांत रहो, इतनी अधीर मत हो। भक्त को उसके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही जगाना चाहिए, सो मैं इसका प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने ध्यान में होकर भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और कहा कि भगवान, कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उसका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए और देखा कि वह अधिक थकान से सो रहे हैं और सुभद्रा उनके सिरहाने बैठी हुई धीरे धीरे पंखा डुलाकर उनके केशों को सुखा रही हैं। भाई श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसीलिए भगवान का इशारा पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अचानक सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्री भगवान ने पूछा कि तुम लोग किस विचार में पड़े हुए हो? उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही कि बात क्या है। तब उद्धव जी ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मिणी जी पैर दबा रही थी, वह बोली, महाराज, पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के प्रत्येक रोए से निरंतर श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। कुछ और ध्यान दिया तो पता चला कि उनके शरीर के प्रत्येक रोम से यही ध्वनि निकल रही थी। तब तो भगवान उन्हें जगाना भूलकर स्वयं भी उनके प्रेम के पाश में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उनके चरण दबाने लगे। भगवान के कमल समान कोमल कर कमलों का स्पर्श होने से अर्जुन की निद्रा और भी गहरी हो गई। उधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर हो गई थी, तो वह मन ही मन कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण को गए हुए बहुत विलंब हो गया है, मालूम होता है उनको भी निद्रा ने घेर लिया है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा, किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव दबाते हुए देखकर अपने प्रेमावेश को नहीं रोक सके और अपने चारों मुखों से स्तुति करने लगे। अब क्या था, ये भी हाथ से गए। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में श्री महादेव और पार्वती को बहुत समय हो गया तो उन्होंने देवर्षि नारद का आवाहन किया। अब की बार देवर्षि नारद अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले गए, किंतु शयनागार का अद्भुत दृश्य देखकर सुनकर उनसे भी ना रहा गया। वे भी अपनी वीणा की खूंटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे भी और अधिक प्रतीक्षा नहीं हो सकी। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण का मधुर नाद सुनकर और सब विचित्र दृश्य देखकर वे भी प्रेम समुद्र की तरंगों में उछलने डूबने लगे। अंत में उनसे भी ना रहा गया
और उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन नृत्य करना आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर ध्वनि से हरिगुण गाने लगी। इस प्रकार संपूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया। किसी को भी अपने तन मन की सुध बुध नहीं रही। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों, शुभचिंतकों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।